इस कहानी की शुरुआत में हमें स्वर्ग को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी देवता जश्न मना रहे थे। तभी वहाँ पर ली नाम का एक देवता आता है जिसको पैरों में कुछ ना पहनने की आदत थी। उसे देखकर बाकी सभी देवता नाखुश हो गए क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ली जश्न के माहौल को तहस नहस करवा के मानेगा। लेकिन स्वर्ग की रानी ली का रिस्पेक्ट करती है और उसका अच्छे से वेलकम करती है और सबको रानी अपनी लिखी हुई कविता सुनाने लगती है। तभी अचानक से वहाँ पर एक राक्षस आता है और रानी पर हमला करने की कोशिश करता है। इसलिए रानी की रक्षा के लिए सभी देवी देवता राक्षस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वो राक्षस उन सभी देवताओं पर भारी पड़ता है। असल में ये राक्षस यहाँ पर रानी को अपनी ताकत का प्रदर्शन करने आया था ताकि रानी उसे स्वर्ग में रहने की इजाजत दे। तभी अचानक से ली उस राक्षस पर उसके रुई नाम के अस्त्र से वार करता है और उस राक्षस की सिट्टी पिट्टी गुल कर देता है। उसे हरा देता है। तभी रानी ने कहा कि ये सब मेरी ही प्लानिंग थी क्योंकि मुझे ये देखना था कि कौन अपने दिमाग और ताकत का सही उपयोग करना जानता है। और रानी ली को एक तोहफा देती है क्योंकि उसने बिना डरे उस राक्षस का सामना करके उसे हरा दिया। और फिर से जश्न शुरू होता है। जश्न खत्म होने के बाद ली को लगता है कि उस पे कोई हमला करने वाला है, इसलिए वो रूही अस्त्र को निकालता है। लेकिन गलती से रूही अस्त्र उसके हाथ से नीचे धरती पर गिर जाता है। अब ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी देवता को स्वर्ग से धरती पर जाने की इजाजत नहीं थी। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो उसे कड़ी सजा मिल सकती है। ली बिना इस बात की परवाह किए धरती पर वहाँ उसे सबसे पहले पियार नाम की एक लड़की मिलती है जो कि पेड़ पर लटकी हुई थी। ली उसको सही सलामत जमीन पर ले आता है। पियार उसको थैंक्स कहती है और ली उसे कहता है कि मैं एक देवता हूँ और मेरा एक हथियार यही किसी जगह पर गिरा है। पियार उसे कहती है कि आपके हथियार के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ के मुखिया को शायद पता हो। इसलिए वो गाँव पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ राक्षसों ने हमला किया हुआ था क्योंकि वो राक्षस गाँव वालों का खजाना चोरी करना चाहते थे। ली ने उन सभी से फाइट की और एक राक्षस को हथौड़े से मार दिया और एक बदबूदार राक्षस को भी उसने चुटकियों में हरा दिया। एक राक्षस मकड़ी भी थी जिसको ली ने उसी के जाल में फंसाकर मार दिया। ये सब देखकर गांव वाले ली से बहुत खुश होते हैं और ली का अच्छे से वेलकम करते हैं और ली को रात के समय दावत देते हैं। ली गांव के मुखिया से पूछते हैं कि वो राक्षस यहाँ पर क्यों आए। मुखिया कहता है कि वो सब एक खजाने की तलाश में आए थे जो कि कुछ महीने पहले आसमान से गिरा था। वो बहुत सुनहरा था और वो पहाड़ पर गिरा था और जब से वो यहाँ पर आया है हमारे गाँव में खुशहाली फैल गई है और उस दिन से हम उस खजाने की हिफाजत करते हैं। ये खजाना जंगल के पहाड़ की चोटी पर मौजूद है और वहाँ पर किसी का भी जाना मुश्किल है क्योंकि हमने वहाँ पर काफी सारे जाल बिछाए हैं ताकि उस तक बड़े से बड़ा राक्षस ना पहुँच पाए। ये सुनकर ली को पूरा यकीन हो चुका है कि ये खजाना हो ना हो उसका रूही हथियार ही है। इसलिए ली मुखिया से कहता है कि मैं एक स्वर्ग से आया हुआ देवता हूँ और मैं यहाँ पर मेरे एक हथियार की तलाश में आया हूँ। शायद वो खजाना मेरा हथियार रूही है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो मुखिया ली से कहता है कि क्यों नहीं, ये तुम्हारा हथियार रूही है, हम तुम्हें वापस कर देंगे। थोड़ी देर बाद हम ली को देखते हैं जिसको गाँव वालों ने जंजीरों से बांध दिया था। वो मुखिया उसे कहता है कि बिल्ली जैसे शक्ल के आदमी, तुम्हें क्या लगा तुम हमें कहोगे कि वो खजाना तुम्हारा है और हम तुम्हें वो दे देंगे, बल्कि अब हम तुम्हें बिजली के झटके से जिंदा जला देंगे। ली अपने ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन इन गाँव वालों ने उसे ऐसी शराब पिला दी थी जिससे कि उसकी सारी शक्तियाँ कमजोर हो गई थी। सभी लोग ली पर बिजली गिराने के लिए पूजा करने लगते हैं, लेकिन अचानक से उनके घरों में आग लग जाती है जिसको बुझाने के लिए मुखिया और गाँव वाले बिजी हो जाते हैं। इस दौरान ली के पास पियान आती है। मुझे पता है कि आप एक गॉड है और मैं नहीं चाहती कि गाँव वाले किसी गॉड का नुकसान करे और स्वर्ग के देवी देवता इन गाँव वालों को सजा दे। ऐसा कहकर वो ली को आजाद कर देती है। ली कहता है कि मेरी वजह से गाँव वाले आपको गलत समझ ना बैठे। पियान उसे जवाब देती है कि इसलिए मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं उस खजाने तक पहुँचूं और आपकी अमानत आपके हवाले कर दूं, जिससे कि सब गाँव वाले को यकीन हो जाएगा कि वो चीज आपकी है। उसके बाद वो दोनों गाँव से जाने लगते हैं कि उन्हें गाँव वाले देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मुखिया उन्हें पहाड़ की ओर जाते हुए देखता है तो सबसे कहता है कि भागने दो उन्हें, हमने पहाड़ में ऐसे ऐसे जाल बिछा रखे हैं जिनका सामना बड़े से बड़ा राक्षस या देवता नहीं कर पाएंगे। ये दोनों क्या चीज है। ली और पियान उस पहाड़ तक पहुँच जाते हैं। ली अपनी शक्तियों से वहाँ पर बिछे जालों का पता लगा लेता है क्योंकि उसकी सारी शक्तियाँ वापस आ गई थी। जैसे ही ली आगे बढ़ता है वैसे ही वो एक दलदल में फंस जाता है। किसी तरह से पियान उसे वहाँ से बचाती है। ली उसे कहता है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, इतनी सी तो दिखती हो लेकिन ताकत हाथी जैसी है। थोड़ी देर के लिए वो दोनों आराम करने के लिए एक नदी के किनारे पर रुकते हैं। वहाँ पर पियान ली से पूछती है कि आप पैरों में कुछ क्यों नहीं पहनते। तो ली उसको जवाब देता है कि जब मैं इंसान था और धरती पर रहा करता था तब मेरे पैर बहुत बड़े हुआ करते थे, इसलिए सब लोग मुझे राक्षस समझते थे, इसलिए मुझसे कोई दोस्ती करना पसंद नहीं करता था। लेकिन मेरी जिंदगी में एक छोटी बच्ची आई जिसको मुझसे डर नहीं लगता था और वो मेरे साथ खेलना पसंद किया करती थी। उस बच्ची की वजह से मैं खुश रह
रहने लगा। जब एक दिन नदी किनारे हम खेल रहे थे तब अचानक से वो बच्ची बीमार हो गई। इसलिए उसके माँ बाप को लगा कि वो मेरे वजह से बीमार है, इसलिए मुझे उस बच्ची से दूर रहने के लिए कहा गया। एक दिन मैंने उसके लिए खिलौना बनाया और उस बच्ची को अपने साथ खेलने के लिए ले जाने लगा। लोगों को लगा कि मैं उस बच्ची का अपहरण करने वाला हूँ, इसलिए लोग मेरे पीछे पड़ गए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और इतना मारा कि मेरी मौत हो गई। और जब मेरी आत्मा स्वर्ग पहुंची, मेरे अच्छे कर्मों की वजह से रानी ने मुझे एक गॉड बना दिया और मेरे पैरों को नॉर्मल कर दिया। लेकिन मुझे पैरों में कुछ ना पहनने की आदत थी, इसलिए अब भी मैं चप्पल या जूते का इस्तेमाल नहीं करता। ली की कहानी सुनने के बाद वो दोनों आगे का सफर तय करते हैं। ली अपनी शक्तियों से अलग अलग जाल को पार करता है। जैसे ही ली उस पुल पर कदम रखता है वैसे ही उसे झटका लगता है, क्योंकि उस गांव के मुखिया ने ऐसी घंटियां उस पुल पर बांध रखी थी जिसको राक्षस या फिर देवता पार नहीं कर सकते। इसलिए पियान उस पुल पर जाके सभी घंटियों को निकालने लगती है। तभी अचानक से पियान का पैर फिसलता है और वो पुल से लटक जाती है। किसी तरह से पियान ऊपर आती है। ली कहता है चलो जाने दो, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। पियान ली की बात नहीं मानती और सभी घंटियों को निकाल लेती है, जिसकी वजह से ली उस पुल को पार कर पाता है। वो दोनों फाइनली उस खजाने तक पहुंच जाते हैं। वो चीज चमक रही थी। ली को लगा कि ये उसका रूही हथियार है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे पता लग जाता है कि ये एक अंडा है और ये ली के किसी काम का नहीं है, इसलिए ली उसे फेंक देता है। और तभी वहाँ पर राक्षस आके उस अंडे को ले लेते हैं और ली से कहते हैं शुक्रिया, आपने सभी जाल को हटा दिया, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इस खजाने तक पहुँच पाए। अब ये खजाना हमारा हुआ। पियान ली से कहती है कि प्लीज उस राक्षस से उस खजाने को बचा लो, वो इस गाँव की अमानत है। लेकिन ली उसकी एक नहीं सुनता और पियान उस अंडे को राक्षस से वापस लेने के लिए चली जाती है और ली रूही अस्त्र को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब सुबह होने के बाद गाँव वाले ली पर जाल फेंकते हैं और उसे अपना बंदी बना लेते हैं और ली को एक बार फिर से लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया जाता है। और गाँव वाले एक रिचुअल करते हैं जिसकी वजह से आसमान की बिजली ली पर गिरती है, पर ली का इस बिजली से बाल भी बाका नहीं हुआ, बल्कि उसके सारे बाल खड़े हो गए। अब गाँव वालों को ये पता लग चुका था कि ली एक गॉड है, क्योंकि बिजली गिरने के बावजूद भी ली बिल्कुल ठीक था, क्योंकि ली एक गॉड है और वो अमर है। सभी ली से माफी मांगते हैं, पर एक बुढ़िया ली से कहती है ये निकम्मा है, गॉड का काम है कि वो लोगों की रक्षा करे, इसने तो हमारे खजाने को ही राक्षसों के हवाले करवा दिया। दूसरी ओर उन राक्षसों के पास खजाना था, इसलिए पियान खजाने को वापस लाने के लिए राक्षसों के इलाके में जाती है। पियान एक बिल्ली राक्षस का रूप लेती है और दरवाजे पर मौजूद दोनों चूहे राक्षस को डरा कर भगा देती है। उसके बाद वो एक मुर्गी राक्षस के पास जाती है और उसे बहला फुसला कर उसके पास का अंडा वापस ले लेती है। दरअसल राक्षसों के राजा ने उस मुर्गी राक्षस को उस अंडे पर बैठने के लिए कहा था ताकि उसके अंदर की सारी शक्तियाँ बाहर आ पाए। पियान उस खजाने को लेकर बाहर जाने ही वाली थी कि तभी सभी राक्षस उसे देख लेते हैं और पियान को राक्षस मारने ही वाले थे कि अचानक से वहाँ पर ली आके सबको सबक सिखाता है और सारे राक्षस को हरा देता है। उसके बाद वो दोनों अंडा लेकर राक्षसों के इलाके से बाहर आते हैं और उस अंडे को गाँव वालों के हवाले कर देते हैं। उस अंडे के आने के बाद लोग ली की तरफ देखते भी नहीं और जब सभी लोग उस अंडे की पूजा कर रहे थे तभी अचानक से वो अंडा फूट जाता है और उसके अंदर से वही राक्षस बाहर आता है जिसको ली ने देवताओं के पार्टी में हराया था। उस राक्षस का नाम पंची राक्षस था। दरअसल हुआ ये था कि स्वर्ग में जब ली ने अपने रूही अस्त्र से पंची पर हमला किया था तो वो पंची धरती पर गिर गया था और वो पंची एक सुनहरे अंडे में तब्दील हो गया था। लोगों को लगा कि ये अंडा उनके लिए शुभ है, क्योंकि सब ने उस आसमान से आने वाली रोशनी को देखा था। और अब पंची और ली में लड़ाई होने लगती है, लेकिन ली पंची के सामने टिक नहीं पाता क्योंकि उसकी सारी शक्तियाँ धरती पर आके कमजोर हो गई है और पंची सब गाँव वालों पर हमला कर रहा था। पंची ली पर भी अपनी शक्तियों से वार करता है, लेकिन उस वार को पियान अपने ऊपर ले लेती है। ली ने कभी सोचा नहीं था कि पियान उसे बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकती है। पियान अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, उसके सिर पर वही निशान आता है जैसा कि रूही अस्त्र पर था। इसका मतलब पियान ही ली का रूही अस्त्र है। पियान ली को सारी कहानी बताती है। जब ली को गाँव वालों ने मार दिया था तभी से पियान के अंदर खतरनाक बीमारी ने घर कर लिया। पियान जब बड़ी हुई तो उस बीमारी ने उसकी जान ले ली और जब पियान स्वर्ग पहुंची तो उसे रानी ने एक अच्छे परिवार में जन्म लेने का वरदान दिया। पर पियान को ली के साथ रहना था, इसलिए रानी ने पियान को एक अस्त्र में तब्दील कर दिया और उसका नाम रूही रख दिया। यह अस्त्र ली का सबसे ताकतवर अस्त्र है। जब ली ने रूही से उस राक्षस पर हमला किया जिससे कि रूही अस्त्र धरती पर गिर गया और पियान अपने इंसानी रूप में चली आई और पियान नदी के किनारे गाँव वालों को मिली और पियान वही छोटी बच्ची है जिसके साथ ली उसके इंसानी जन्म में खेला करता था। पियान रूही में बदल जाती है और आखिरकार उस पंची राक्षस को ली हरा देता है। तभी वहाँ पर स्वर्ग की रानी आके ली से कहती है कि तुम्हें अब सजा भुगतनी पड़ेगी क्योंकि तुमने धरती पर वापस आके स्वर्ग का कानून तोड़ा है। तभी सभी गाँव वाले ली को माफ करने के लिए कहते हैं क्योंकि ली ने उनकी जान बचाई, इसलिए रानी ली को माफ कर देती है। ली कहता है कि थोड़ी देर में धरती
धरती पर रहकर इन गाँव वालों की रक्षा करना चाहता हूँ। उसके बाद ली पंछी को भी माफ करने के लिए कहता है, क्योंकि उस पंछी को उसकी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए रानी उसे भी माफ कर देती है और ली वही धरती पर रहकर सबका भला करता है। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना।